हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, मन भी ठीक होगा और तन भी ठीक होगा। तो इस क्लास के बारे में बता देता हूँ, जो इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सेट उठा रहे हैं। अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ 2023 के अंदर, ठीक है, अभी तक जो हुआ है वो सीजल के हुए हैं, यानी कि सीजल के 10 सेट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा है कि सीजल मतलब हर एग्ज़ाम को ऑल्टरनेट डेज पे लेंगे। जैसे आज सीजल, अभी तक सीजल का लिया है, अभी सीजल के ले लिया, आज CHSL ले रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। आज CHSL का है, नेक्स्ट डे किसी दूसरे SSC का ही कोई दूसरा एग्ज़ाम अगले दिन आने उसका सेट लिया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप PYQs देख रहे हैं SSC के सारे एग्ज़ाम्स के, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। और PYQs के साथ ही आपको जो है PYQs के सोल्यूशन कराए जाते हैं। उसमें सोल्यूशन कराते समय आपको आपको जो है एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच सिखाई जाती है। कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है वो सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, लॉजिक्स पकड़ना सिखाया जाता है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज मान के चलिए आप कि यहाँ पे आपको थ्योरी मिल रही है, लेक्चर और जो है प्रैक्टिस मिल रही है, मॉक टेस्ट की तरह भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको एग्ज़ाम बदल बदल के मिलने वाले होंगे SSC के ही। जब तक SSC का 2023 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक होंगे SSC के ही। जब 2023 के सारे सेट यानी कि सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे 2023 के, उसके बाद से अपन बैंकिंग में स्विच करेंगे या रेलवे में स्विच करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि मैंने पहले बोला है। तो शुरू करते हैं, पहले चलते हैं आगे क्लास में। पहला अभी क्या पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे मिरर इमेज का, ठीक है। मिरर इमेज तो बस वही मैंने सिखाया। मिरर इमेज पास की चीज़ें पास दिखती है, दूर की चीज़ें दूर, यानी कि ये वाला हिस्सा पहले यहाँ पे दिख रहा होगा और जो है पास की चीज़ें पास, दूर की चीज़ें दूर। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक चीज़ को पकड़ लूँगा। मैं पहले इस वाले हिस्से की बात करता हूँ। तो इस वाले हिस्से में मुझे इतनी चीज़ें दिख रही हैं, ये इतने इतनी ये मुझे यहाँ पे दिख रही होंगी, बिल्कुल ऐसे ही फेस करती हुई, ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही फेस यहाँ कर रहा होगा और ऐसे ही चीज़ें लगी होंगी, ठीक है जी। और ये ऐसे ही होगा। और ये बनाना, ये ऐसे आपको बनाना नहीं है, आपको जज करना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही देख लो, जहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। देखो पहले वाले में तो दिख रहा है, दूसरे में देख रहे हैं आप, ये गैप कितना बड़ा है, तो ये तो ख़त्म हो गया। तीसरे में भी दिख रहा है, ठीक है। चौथे में देखिए ये किस तरह से है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो मैंने ये वाला चेक कर लिया। अभी मेरे पास कौन सा फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला और ये वाला बचा। अब इसमें से किसी एक को देख लो। अब देखो मुझे चीज़ें अलग क्या दिख रही हैं, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब मुझे देखना क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का मामला। तो यहाँ पे तो है नहीं वैसा, तो ये वाला गलत हो जाएगा और आपका आंसर ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। 79 89, 79 लिखा हुआ है, 89 एंड 1 नॉट 1, और अगला दिया 31 41 एंड ये 47। तो आप देखने जाओगे तो प्राइम नंबर की सीरीज है, वो भी नेक्स्ट प्राइम मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट प्राइम वो है, ऑल्टरनेट नहीं है बिल्कुल, मतलब जो है सब्सिक्वेंट प्राइम नंबर्स हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाले। 79 और 89 के बीच में कोई प्राइम नंबर आता है, 79 के बाद 89 आता है और 89 के बाद 1 नॉट 1 आता है। इसी तरह इस प्रकार ये है, इस प्रकार ये है। अब आपको ऐसा ही एक पेयर ढूंढना है जहाँ पे जो है सब्सिक्वेंशियल यानी कि एक के बाद एक आने वाला प्राइम नंबर हो, बीच में गैप ना हो। तो तो मतलब ये ऑपरेशन, अच्छा ऑड वन आउट फाइंड करना, ये ऑपरेशन 3 में फॉलो हो रहा होगा, जो यहाँ पे लग रहा है वो 3 में फॉलो होने वाला है और एक में फॉलो नहीं होगा। वो जिसमें नहीं फॉलो हो रहा है उसमें देख लेते हैं। 29 लिखा हुआ है, 37 लिखा है, यानी 43 लिखा है। 29 के बाद अगर आप देखने जाएंगे तो 31 आता है, 31 के बाद 37 आता है। तो यहाँ पे ये मिस कर गया क्योंकि गैप इसने दे दिया, तो इस वजह से ये आपका आंसर बन जाता है, क्योंकि ये अलग है। बाकी सब आप देखेंगे तो सब सेम है। ये प्राइम नंबर की सीरीज़ थी, ठीक है, प्राइम नंबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्राइम नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पेन, पेन किसकी ज़रूरत है, ऑथर की ज़रूरत है। कुल्हाड़ी किसकी ज़रूरत होगी, वुड कटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। टीचर की तो हो नहीं सकती, कॉबलर की नहीं होगी, सेफ की नहीं होगी, सेफ जो खाना बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार है कि ऑथर, या ऐसा मान लो कि ऑथर के लिए क्या ज़रूरी है, पेन ज़रूरी है, या ऐसा मान लो ऑथर का अस्त्र क्या है, जिस पेन है। वुड कटर का क्या है, एक्स है, जिससे वो काम करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मान लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। सॉरी, गल को कोड किया है GIRL, इसको कोड किया है QWNL। अब इसको आप देखने जाएंगे तो एक बार को देखें क्या है ये। 7 है, 9 है, 18 है, 12 है, 17 है, क्योंकि क्वीन 17 होता है, 23 है और ये 14 है, ये 12 है। हाँ देखिए,
अगर नंबर लिखते हैं आपको क्या दिख गया कि 7 5 12 यहाँ दिख रहा है, 12 5 17 यहाँ दिख रहा है, 9 9 5 14 यहाँ दिख रहा है, 18 5 23 यहाँ दिख रहा है। मतलब ये ऐसे करके चल रहा है, ये और +5 हो रहा है, बस यही चल रहा है। तो बस अब केफ्ट के लिए लिखेंगे KEPT, तो टी का यहाँ 5 आएगा तो 25 आएगा, 20 होते वाई हो जाएगा, और ये 11 होता है 16 हो जाएगा, 16 होते प्रिंस हो जाएगा, प्रिंस 16 है, 16 5 21 यानी कि यू, और ये क्या होगा ना E5 10 यानी कि जे। तो YUJ पे आपका आंसर ये बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। फिर से आ गया अनफोल्ड, यानी कि फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना, चीज़ें फोल्ड है उसको अनफोल्ड करना है, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये कटिंग्स हैं कि सारे बिगिनर तो बता दे तो सारे कटिंग्स हैं। आप ये पेज जब इसके ये वाला जब आपने ये वाला पेज फोल्ड किया होगा तो ये पेज ऐसे करके आया होगा, ये वाला पार्ट भी यही ऐसे करके आ गया होगा। तो जब आप इसको फिर से ऐसे खोलेंगे तो ये वाले फिगर भी यहाँ पे बने होंगे। और अब सेम ऐसा मान के चलिए कि मिरर इमेज है। अगर आप मिरर इमेज अच्छे से कर पाते हैं, मिरर चीज़ अच्छे से कर पाते हैं, तो बस देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे मिरर होके आएगा, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये वाला यहाँ पे मिरर होके आने वाला है, ठीक है। तो बस यही है। वैसे आप वो करने जाएंगे, पहले आपको जो दिया हुआ है उसी से आप चेक कर लो कि जो ठीक दी हुई है कि नहीं। ये वाला पार्ट यानी कि ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, सब में जो उसमें दिया था उस हिसाब से है या नहीं है, उस हिसाब से देख लो। अगर देखने जाओगे तो देखो भाई, पहले वाले में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मामला, पहले में बिल्कुल ठीक है। अब क्या यही सेम टू सेम ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ये बदल गया, पहले यहाँ था ऐसा, तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक है ठीक है, अभी देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ये यानी कि इसमें, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। अभी इसको देखने जाएंगे तो यहाँ तो ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड ये भी ठीक है। तो मिडिल वाला तो ये दोनों में ठीक है, किसमें किसमें, पहले और लास्ट में ठीक लग रहा है, ठीक है। अब अभी नहीं कि मिरर इमेज देख लेते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें चेक कर लेता हूँ, ये भी ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे चेंजेस देखिए, ये इस वजह से गलत हो गया, ये सही हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हाँ, 3 चीज़ें सिमिलर हैं, एक डिफरेंट है, डिफरेंट वाले को फाइंड कर लो। बनाना, एप्पल, ग्रेप, कॉलीफ्लावर, ये तीनों आपके क्या हो गए? फ्रूट्स हैं, बिल्कुल फ्रूट्स है भाई। और ये क्या हो गया आपका? वेजिटेबल का पार्ट हो गया, वेजिटेबल का हो गया। तो ये आपका आंसर डिफरेंट हो गया, यही अलग हो गया। 3 की कैटेगरी फ्रूट्स वाली है, एक वेजिटेबल वाला है, इसलिए डिफरेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। टी आप कप में लेते हैं, टी को पीना है तो आप कप में लेके पीते हैं, तो वैसे ही फूड को आप प्लेट में लेके खाते हैं, ठीक है। पेपर पल्प से कोई मतलब नहीं है, पेपर पल्प से बनता है। पेपर पल्प से कैसे बनता है भाई? पेड़ काटते हैं, उसको पल्प बनाते हैं, देन पेपर बनाते हैं। मिल्क पीने के लिए है, इससे कोई मतलब नहीं। जो यहाँ रिलेशन था वो रिलेशन को ये दे रहा है, इसलिए अपना आंसर यही बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। अभी आप ये कहोगे कि ये भाई क्यों गलत हो गया? यहाँ भी वाटर दिया, अब पीते किस में? ग्लास में पीते हैं, लेकिन उल्टा दिया हुआ ना भाई। उल्टा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पहले आपको क्या दिया है? जो खाना है, जो कंज्यूम करना है वो दिया है, लेकिन यहाँ पहले क्या दे दिया? ग्लास दे दिया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट दे दिया, यानी कि बर्तन बता दिया कि किसमें खाते पीते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, इस वजह से गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन में क्या होता है देखिए। पहले नोटिस करते हैं चेंज, क्या चेंज हुए। अब मैं एक बार को देखता हूँ कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, या देखने जाओगे आप तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ, यानी कि कितना मूवमेंट हुआ होगा। यानी कि इस लाइन की अगर बात करें, वो लाइन मुझे यहाँ दिख रही है, तो 90 डिग्री का मूवमेंट हो गया। तो चीज़ें 90 डिग्री मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है। और उसके साथ और क्या हो रहा है? अब इस मूवमेंट से तो आपको पता चल गया क्या? इस मूवमेंट से आपको पता चल गया कि ये ऐसा गया, तो ये इधर, ये ऐसे करके, यानी कि इसका मूवमेंट इधर होने वाला है, तो ये 90 डिग्री वाला, मतलब ये फिगर ऐसा कुछ दिखने वाला है, मतलब ऐसे कुछ करके। तो ये वाले में दिख रहा है, ये में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। अब आपको चीज़ों को अब क्या नोटिस करना? दूसरा फिगर्स, मतलब जो और छोटे छोटे फिगर्स बने ना, वो नोटिस करने हैं। अभी देखो आपने क्या करा, इसके साथ ही पूरा चीज़ें मूवमेंट हो रहा है, साथ में देखो क्या हुआ, ये आपस में कलर, ये फिल कर, ये जो अंदर ये पूरा कलर था ये ओपन था, फिर ये जाके अगले में कलर हो गया, ये ओपन हो गया, फिर क्या हुआ, अभी देखो क्या हो गया, और फिर ये मूवमेंट करके आया, तो इसने जो है ये अपना रंग नहीं, ये नहीं बदल रहा ये वाला, लेकिन अब ये कलर बदलेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह ये चेंज हो गया। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हमको ये बनाना है ना,
इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है, तो इसका तो कलर हटेगा और साथ में इसमें कलर आ जाएगा। ठीक है, ये कलर हट गया, इसमें कलर आ गया, ये इसमें नहीं हटा। अब ये वाला देखो, अब इसको देखो, मूवमेंट के बाद चीज़ें कैसी होंगी। ये मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट करके इधर आएगा, तो इसका मुंह तो इधर ही होने वाला है, राइट। ये ऐसे करके तो इसमें है ये देखो, लेकिन इसमें देखिए उल्टा बना हुआ है ये, तो इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एस सिस्टर है टी की, ठीक है भाई। एस को मैं एक बार को, एस सिस्टर होगी मेरी, सॉरी टी की, सेम जनरेशन के हैं ये। एस सिस्टर होगी किसकी, टी की। और आर क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, एस का, मान लो भाई आर ब्रदर हो गया एस का। यू क्या है, वाइफ है डब्लू की। टी फादर है यू के, टी फादर हो गए किसके, सॉरी टी फादर हो गए किसके, यू के। एंड यू क्या है, वाइफ है डब्लू की। क्या बात कर रहे हो, यू वाइफ है डब्लू की, ओके। देन क्या कह रहा, हाउ टी रिलेटेड टू डब्लू, हाउ टी रिलेटेड टू डब्लू। कौन हो गए ये, फादर इन लॉ हो गए ना भाई, बिल्कुल फादर इन लॉ हो गए। इसकी वाइफ के फादर साहब हैं, तो इसके तो फादर इन लॉ हो गए ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल्स, अभी तक जितने सेट किए हैं सीजीएल को 10 सेट मैंने करे 2023 में। अभी कभी उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया ऐसे फिगर काउंटिंग का। ये पहला सेट है और इसमें दिया हुआ है CHSL में फिगर काउंटिंग का। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, इसको कोई ट्रिक नहीं कि आप एकदम से काउंट करके आप बताएं, इसको काउंट ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ नंबरिंग करके। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो भी तो अपने को 9 मिल गया। ठीक है, 9 प्लस, अभी तो सिंगल सिंगल किए हैं, अब दो दो को कंबाइन, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये वाला, मतलब चार चीज़ों से, चार जो है भुजाओं से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल होता है। वो किसी भी शेप का हो सकता है, राइट, लेकिन सेम होंगी। तो 9 हो गए, अभी 9 का अब दो दो को काउंट करेंगे, चीज़ों दो दो को मिलाएंगे, 1 + 2 मतलब दो दो को, जैसे 1 + 2 बना दिया। ठीक है, तो इससे एक बन गया, ये इनको मिला लिया, तो इससे क्या बन गया, दूसरा बन गया। ठीक है, और इसी से अभी देखो दूसरा बन गया। अभी अब चौथा पाँचवा को मिला लो, तो केवल चौथे पाँचवे को, तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी इसी पूरे पार्ट को मिलाने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा। अभी इससे कितना बना, 1 बना, 2 बना, और ये 3 बना, और ये 4 बना। ठीक है, 4 बन गए, सबको मिला लिया मैंने, इसको पूरे पार्ट को मिला लिया, तीनों को मिला लिया। देख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले दो दो को मिला के आप बनाइए। ठीक है, पहले दो दो को मिला के बनाइए, तो 1 2 से 1 बन गया। ठीक है, 3 4 से 1 बन गया, तो 2 हो गए, 4 5 से बन गया, तो कितने हो गए, 1 इनसे 2, और ये 3। ठीक है, और ये 4। ठीक है, और ये 5, 5 इससे बन गए, 2 से, 5 2 से बन गए। ये लो भाई 2 से, अब 3 से बनाते हैं, अब 3 या 4 से। ठीक है, अभी देखो कैसे बनाता हूँ मैं, देखो भाई बहुत आराम से सीखना, बहुत घबराना नहीं होता ऐसे क्वेश्चन करते हो, बहुत ही प्रेम से इसको क्वेश्चन, बहुत शांत मन से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, नहीं तो गलत हो जाते भाई। अब देखो मैंने 2 के करे, अब 3 3 करूँगा, तो मैंने देखा इसको मिला के मैंने 1 बनाया। ठीक है, ये पूरा मेरा 1 बन गया, ये वाला 3 से मेरा 1 बन गया, राइट। अभी मेरा 2 से और देखो क्या कोई बन रहा था क्या, देखो 2 से मेरा क्या छूट रहा था, क्या बन रहा था, वो मैं दिखा देता हूँ। मेरा एक ये भी बन रहा था, 5 6 से एक ये बन रहा था, 2 से ही, तो ये भी बन रहा था। इसके अलावा और कोई बन रहा था 2 से, नहीं बन रहा था ना। तो मेरे यहाँ पे 6 बन रहे हैं, 2 वाले से मेरे 6 बन रहे हैं। ठीक है भाई, अभी देखो, देखो अभी 3 को लेंगे, तो ये वाला पूरा मेरा आ जाएगा 1, राइट। 3 से केवल 1 ही बन रहा है, नथिंग मोर देन दैट, या तो +1 हो गया। अभी देख भाई, ये +1 हो गया। अभी देख कंबाइन करना पड़ेगा फिर से चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखो भाई अभी क्या कर सकते हैं, अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 को ले रहा हूँ, तो एक ये बन गया, यानी कि एक ये वाला बन गया, ये पूरा बन गया। ठीक है, 1, एंड मैं देखो ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला 2। ठीक है, 1 2, राइट। और पूरे, अब मैं इसको भी शामिल कर ले रहा हूँ इसमें, ये वाले को, किसको भाई कलर बदल लेता हूँ मैं, इसको भी पूरा शामिल कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया 3। ठीक है, 3। अभी देखो क्या कर रहा हूँ,
अब मैं इसको देखो शामिल कर रहा हूँ, ये वाले को 4, ठीक है 4। अब इस तरह ये 4 के बाद ये पूरा इसको शामिल कर लेता हूँ, इसको भी शामिल कर लेता हूँ 5, ठीक है 5 के बाद ये वाला 6, ठीक है फिर ये वाला 7, ठीक है जी 7 हो गया 7 हो गया। और उसके बाद क्या बचा 7, हो गया आई थिंक। कितने हो गए 7 1 8 8 6 14 23, दैट्स इट कंप्लीटेड। 7 1 8 8 से 14 9 4 13 23 हो गई काउंटिंग भाई। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 1 फिर से समझा देता हूँ, आराम समझिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो एक बार तो 9 तो पहले ही हो गए। अब एक बार को मैं पूरा को ले ले, इस वाले पूरे बड़े वाले सर्कल को लेता हूँ तो 10 कर लेता हूँ पूरा, मतलब ये वाला पूरा काउंट हो गया। ये बाहर बाहर वाला ये, इसको एक मैंने ले लिया क्योंकि बनना तो है ही भाई एक बार है, तो मैंने इसको 10 कर लिया। ये मेरे कितने बना लिए 1, ये मेरे कितना बना लिए 2, ये कितना बना लिए 3, और ये पूरा कंप्लीट कितना बना लिया 4, पूरा मतलब ये पूरा का पूरा 4 बना लिया 4 के बाद ये 5 बना लिया, 5 के बाद ये 6 बना लिया, ठीक है 6 के बाद ये 7 बना लिया, 7 मतलब ये वाला 7 हो गया, और 7 के बाद ये 8 बना लिया, 8 बनाया, ठीक है 8 के बाद 8 के बाद ये पूरा ये वाला और ये वाला पूरा 9 हो गया, 9 के बाद ये 10 हो गया, 10 के बाद ये 11 हो गया, 11 के बाद ये 12 हो गया, 12 के बाद ये 13 हो गया, बस हो गया 13 हो गया 13, इसके बाद कोई बचा नहीं। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। 14 से ये बना है और ये से ये बना है, ये से बना है। 14 कितना होता है स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर आप करने जाएंगे तो 196 आपको मिल जाएगा, इसमें 14 ऐड करेंगे तो आपको 210 मिल जाएगा। इसी तरह 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 256, 256 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। और इसी तरह 13 का स्क्वायर करने जाएंगे तो कितना होता है 169 प्लस 13 कितना आने वाला है यहाँ पे 182। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये आ गया, एक डिफरेंट है, देखो ये क्या है 12 13 14 15 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा करके 9 10 11 12 एक बी सी डी। ये देखिए बी के बाद सी आना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इनको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने में क्या वैल्यू आने वाली है वो लिख लेना। देखो भाई इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते कितना आएगा 13 आएगा, और 13 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 169 आएगा। 169 में 47 ऐड करना है और उसमें 16 माइनस करना है, तो 9 7 16 और ये 6 4 10 11 और ये 216 में से 16 माइनस कर दो तो कितना आने वाला है 200। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ऑल जेड आर डी, सारे के सारे जेड को मैंने क्या डाल दिया डी के अंदर डाल दिया। नो वाई इज जेड, वाई का जेड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है वाई का जेड से। अगला है सम डी आर नॉट वाई, सम डी आर नॉट वाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाला जो डी का हिस्सा है क्योंकि जेड वाला वाई से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सम डी का ये वाला पार्ट जो है वो वाई से नहीं है, तो ठीक है। सम जेड आर नॉट वाई, सम जेड आर नॉट वाई, बिल्कुल ठीक है, जेड से वाई का कोई संबंध नहीं है। सम डी आर जेड, सम डी आर जेड, बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है, तीनों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आंसर ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। टेफ्लॉन्स को लिखा है ये, एक बार लिख को दिखा देता हूँ, TEFLOANS, वैल्यू देखो क्या लिखा है 25 61 21, देन जो है 61 21 22 6 1 3 8। अब देखो क्या हुआ, टी का क्या होता है 20 होता है, ठीक है, ई का क्या होता है 5 होता है, एफ क्या होता है 6 होता है, एल क्या होता है 12 होता है, ठीक है यहाँ तक तो हो गया। ओ कितना होता है 15, लेकिन ये क्या है यहाँ पे ओ 15 होता है राइट। ए कितना होता है 1 होता है, लेकिन अपोजिट लिखा हुआ देखिए,
ओ का क्या होता है, लोल होता है, लोल से एल ओ। तो ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल का 12 लिखा है। ए का क्या होता है, जेड होता है, आज, आज़ाद से, तो उसका 26 लिखा हुआ है। एन का क्या होता है, एम होता है, उसका 13 लिखा हुआ है। एस का क्या होता है, हाई स्कूल से बनता है, हाई स्कूल, एच का 8 लिखा है। मतलब हाफ नंबर्स को सेम टू सेम उनकी वैल्यू लिख दिया है। जो हाफ लेटर, जो हाफ मतलब ये यहाँ से मान के चलो कि इनको सेम प्लेस वैल्यू है, इनकी अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू पुट कर दिया, बस यही किया गया है। देखो चाहे यहाँ पे सर्जेंट तक है तो 19 आया है, ई का 5 आया, आर का 18 है, यहाँ पे देखो ये, और ई का जी का 7 है। इसके बाद जो है यहाँ से चेंज कर दिया है, इसका वो ई का अपोजिट क्या है, वी है, ए का जेड है, एन का क्या है, एम है, और जी का टी है। देखो ये वी का 22 आपको देखने को मिल जाएगा, और जेड का 26 मिल जाएगा, एम का 13 एंड ये जी का 7। तो बस यही किया गया है। तो बस यूनिकली वैसे करो, 4 लेटर को डिवाइड करो तो U21 आ जाएगा, N14 आ जाएगा, I9 आ जाएगा, Q17 आ जाएगा। फिर जो है यू का क्या हो जाता है, फ्यूल से, यानी कि एफ यू यानी कि 6, और ईवी है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि V22। एल क्या हो जाएगा, एल किसका है, ओ का, ओ यानी 15, और ये बी किस, बी वाई यानी कि 2। ये आपका देखने को पहले वाले में मिल जाता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक फॉलो किए गए, वो लॉजिक कर लो। देखो भाई इसका क्या है, 2 का मल्टीप्लाई किए तो आया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किए। यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, ये नंबर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चल लेता हूँ मैं। ये आ गया एम्बेडेड फिगर, ये वाला फिगर इनमें से किसी के अंदर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ तो कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आप देखने जाएंगे तो ये रहा और ये रहा, दिख गया आपको ये, आई होप दिख गया होगा। बाकी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अगले क्वेश्चन में चलो। डिक्शनरी सीक्वेंस है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ों को लगाना होता है। ऑप्शन से जाएंगे, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो बहुत आसान है, यानी कि सब में आप चारों में फाइट है, और उसमें से जो भी पहले आने वाला वही आंसर बन जाने वाला है। तो पहला, दूसरा, इनमें, इसमें फाइट है। देखो भाई कहाँ तक है, यहाँ यहाँ ए या ई, ये तो खत्म हो गया, पहले ए वाला है। यहाँ पे भी जी है, तीसरा लेटर, यहाँ आई है, यहाँ एस है। आप बताइए, G7 होता, I9 होता, S19 होता, कौन सा पहले आएगा, 7 वाला आएगा, यानी कि पहला आएगा। ये आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलो भाई। अब इस ये कुछ है, तो इससे बन के 32 हुआ है, इसमें कुछ है, यानी कि सी की जगह में क्या प्लेस करने वाले, सी का मतलब सी यहाँ पे क्या है वो फाइंड करना था। 32 कैसे आया होगा, अगर इसको जब डिवाइड करने जाएंगे तो कितना आएगा, 32 ही आने वाला है। 8 को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि सी की जगह में डिवाइड तो रखो, तो यहाँ डिवाइड करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36 हो जाएगा, और जो है 4 6 48 68। सी को यहाँ पे डिवाइड, सी का वैल्यू मतलब है यहाँ पे डिवाइड से था, डिवाइड आपको रखना, फाइंड करना था कि जो है इस ऐसे क्या रखा होगा यहाँ पे कि 32 बना होगा। तो मैंने पता लगाया कि यहाँ पे डिवाइड करके 32 आया, तो वही सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है जी, उससे 68 आ गया। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। डिज़ाइन करना किसका काम है, आर्किटेक्ट का काम है। आर्किटेक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, डिज़ाइन करना आर्किटेक्ट काम है। ठीक है, तो जो है पहले काम है, फिर जो है पहले बताया गया कि ये काम है, ये जो वाला जो डिज़ाइन करने का काम है वो किसका है, उसका आर्टिस्ट कौन है। ठीक है, आर्ट का आर्टिस्ट कौन है, तो बस ऐसे ही करना है। यहाँ देखो, यहाँ पहले यहाँ पे एडिटर लिख दिया, फिर वो उसका काम बताया, ऐसा नहीं होगा तो गलत है। बुक है, बुक से पोएम ऐसे कोई लेने देना नहीं, शूज़ पोएट्स इससे कोई लेने देना नहीं। फर्नीचर किसका बनाने का काम है, कारपेंटर का बनाने का काम है, इस वजह से आपका आंसर ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। हाँ भाई, ध्यान देना इन ऐसी चीज़ों में, आप इसको भी सही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिटर भी है जो कि उसका काम है न्यूज़पेपर का छापने का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले देखना है, यहाँ उसका काम पहले दे रखा है, फिर करने वाले के बारे में बोला गया है, तो सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, इस वजह से गलत हो जाता है, ये आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पैरेलल वाला वो होना चाहिए रिलेशन। अब यहाँ -3 किया गया है, यहाँ भी -3, यानी कि -3 चल रहा है, यहाँ भी -3, तो यानी 114 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, एक मैं पहले देखिए, पहला क्या है, एच तो पहले चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखो चेक करो, तो 15 है, 15 में से 3 गया 12, 3 9, 3 6, 3, अब सी से 3 जाएगा तो यानी कि जेड आने वाला, बीच में कौन सा आएगा, जेड आएगा, ये गया ये गया। अब लास्ट वाला भी चेक करो, 7 है, 8 है, 9 है, बस एक बढ़ रहा है, तो यानी 11 के बाद 12, 12 यानी कि एल, ये बन जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं भाई। ये आ गया, देखिए यहाँ भी कुछ जो है 3 में सेम ऑपरेशन लग रहा होगा। एक बार मैं देखता हूँ कि इससे नंबर कैसे बना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने का मतलब या तो स्क्वायर किया गया होगा या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो इसका स्क्वायर करना तो बहुत ही बड़ा नंबर दे देगा, तो इसका मैं क्या करता हूँ,
मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेता हूँ। तो अगर मैं देखो मुझे 0 चाहिए लास्ट में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 4 से मल्टीप्लाई करूँ या 6 से मल्टीप्लाई करूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो यहीं 6 ही देगा, तो बहुत बड़ा नंबर मुझे मिलेगा नहीं। 4 से मैं करूँगा 4 3 12, हाँ 13 के पास में मुझे पहुँच गया, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 4 5 20 करूँगा और जो है 4 से 28 तो 30 हो जाएगा। 4 3 12, 3 15 और 4 3 12 1 13, बिल्कुल मिल रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने पे। पहले वाले पे 4 पे मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर मिल रहा है। यहाँ भी अभी सेम ऑपरेशन लग रहा है क्या, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करके या 4 का मल्टीप्लाई करूँ, 4 पंचे 20 बिल्कुल देखने को मिल रहा है। 4 32 तो 34, 4 छंग 24, 24 3 27 और 4 दूनी 8, 8 2 10, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कंफर्म हो गया कि पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई करें लास्ट आपको सेकंड नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 आने वाला है, 21 चौक 84 आने वाला, 84 एक 85 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 86 दिया हुआ है, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ भाई। ये आ गया कौन सा है, ये फिगर मिरर इमेज, राइट। तो यहाँ पे मेरा रखा हुआ राइट में, तो चीज़ें फिर वही मैंने बोली आपको सेम, पास की चीज़ें पास। पहले आप इस वाले पार्ट को देख लीजिए, इतने पार्ट को, ठीक है, इतने पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कीजिए, बस हो गया। या तो कोई भी, तो देखो भाई ऐसे करने जाऊँगा तो ये मेरा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सब में ठीक है। अभी मैं मुझे गलत कहाँ लग रही चीज़ें, ये देखो, मुझे चीज़ें ऐसी दिखनी चाहिए थी इसके इसके अकॉर्डिंग, ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पास में होता, तो इस वजह से ही गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब में ठीक है, तो इन सब में तीनों में ठीक है, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, और इस कॉर्नर में अब देखिए, इस कॉर्नर में ये वाला पास में मुझे पॉइंट इधर दिखना चाहिए, मतलब ऐसे करके ये वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। और जो है ये पहले ही गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया। अभी यहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही हैं, और इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। अभी अब देखो, अभी अब देखो, देखने जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है ये मिडिल में है, लेकिन यहाँ इस कॉर्नर में जोड़ रहा है, ये इस कॉर्नर में जोड़ रहा है, तो इस वजह से गलत हो गया, ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर। अब ये रेड कार्स के बारे में बोल रहा है कि रेड कार्स जो है, ये 3 वेन डायग्राम है, जिसमें से एक पार्ट जो है वो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वाला, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट जो है रेड को है, और ट्रायंगल वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कार्स को, और ये सर्किल जो है ब्लैक कार्स को। आपसे पूछा है कि रेड कार्स, ठीक है, रेड कार्स कितनी है, तो रेड कार्स को रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर पड़े आप उनको ऐड कर दीजिए, 14 6 20, 20 5 25, 25 8 33, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है जी, यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अरे कंफ्यूज मत होइएगा कि देखिए कि भाई ऐसा बोल दे कि भाई ये 6 तो इसमें भी आ रहा है, या 14 आपका सर्किल में भी आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, केवल 8 इसमें आ रहा है। केवल रेड नहीं पूछा आपसे, टोटल पूछा है रेड, बस ये बोला है कि रेड कार, ये नहीं पूछा केवल रेड कितनी है। ओनली रेड बोल देता तो ओनली रेड में तो भाई 8 ही बचता, या कुछ ऐसा बोल देता कि जो रेड भी हैं ब्लू भी हैं, तो रेड और ब्लू वाली 6 आ जाती। ऐसे करके तीनों बोल देता कि भाई रेड भी हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, तो वो ये वाला पार्ट होता, क्योंकि किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, सर्किल के अंदर भी आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे केवल रेड पूछा है, रेड पूछते ही आपको 14 6 8 5 पूरा मतलब रेक्टेंगल के जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे गाइज कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। आई होप मैं आपको चीज़ों को समझा पाया होऊंगा, ठीक है, और एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है वो भी आप सीख पाए होंगे। तो यहाँ पे जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज। आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, हर दिन आपको नए नए मतलब वीडियोज़ ऐसी मिलती रहेंगी, ठीक है। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, हर दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।